की गतिविधियां हैं वो किस तरह से है, स्वास्थ्य किस तरह से रहता हुआ नजर आता है, ये सब कुछ चर्चा योग्य विषय। प्रथम भाव के साथ में हम शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति यहाँ लंबे समय अंतराल तक तुला राशि स्थान में रहेंगे, लगभग महीने के अंतिम सिरे तक। इनकी 7वीं दृष्टि पुनः अपने ही राशि भाव पर है। आईटी फील्ड के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए इस महीने में एक अलग तेजी कही जा सकती है। जो कंसोलिडेशन का बेस पॉजिटिविटी के साथ में निकल कर आता है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में बना हुआ है। आत्मविश्वास से भरपूर होकर आप चल रहे हैं। आप इस महीने अनुशासित बहुत अच्छे से हैं। त्योहारी महीनों के अवकाश के मध्य भी कामकाज से आपकी नजर नहीं हटने वाली और वो ही आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो महत्वपूर्ण बात है, घबराहट मन के भीतर बनी हुई थी, जो तनाव उत्पन्न कर रही थी, उससे आप हट रहे हैं। इस महीने जर्नीज आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। तो वहीं पर 10 दिनों के लिए जो सूर्य और मंगल की युति यहाँ 17 से 27 अक्टूबर 2025 के मध्य बनी रहेगी, ये भी आपके लिए अद्भुत संकेतों की यात्रा कही जाएगी, जहां से अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस आप अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और नेगेटिव साइन नहीं है। ये समय अंतराल मेडिकल संबंधी फील्ड में भी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बेस आपको देता चला जा रहा है। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 6th हाउस में है। देखिए, फाइनेंसेस के साथ में रोटेशन बहुत अच्छे से है इस महीने, परंतु शुक्र के कुछ समय तक नीचस्थ होने से खर्चों की अधिकता भी आपके साथ में बारंबार बनी रह सकती है। इससे इनकार नहीं करेंगे। ये गौर कीजिएगा कि कम्युनिकेशन में इम्पल्सिव होकर चलने से बचना है। ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट नहीं करना है। यहाँ पारिवारिक जनों को किसी भी मदद की तरफ आप लेकर जा रहे हैं तो उसमें अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। यह हम निवेदन आपसे करना चाहेंगे। स्पष्टता इस बात की जरूर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद और अनेक बढ़ने की तैयारियों में आ सकते हैं। यहाँ और रुपए पैसे के मुनाफे के सिलसिले में आप कोई भी आसान गली अपनाने से बचिएगा। लंबे समय की दुविधाएं आपके समक्ष निकल कर आ सकती हैं, संभलें। वही थर्ड हाउस देवगुरु बृहस्पति यहाँ बुध राशि स्थान में, शत्रु राशि स्थान में, इनकी स्थितियां दीपोत्सव के ठीक पहले परिवर्तित होकर अतिचारी रहते हुए उच्च राशि स्थान में प्रवेश करेंगी। शुरुआती 18 दिनों में भाग्य का सहयोग है और उसके बाद मानसिक सुख में वृद्धि है। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ में भी शानदार स्थितियां देखी जा सकती है। कॉर्पोरेट कल्चर में जो कॉन्स्पिरेसी जैसी पोजीशन आपके सामने बारंबार आ रही थी, उससे हटकर जीवन यात्रा को जो स्थिरता देनी होती है उसके पूरी आयाम आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। जर्नीज में हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हालांकि जर्नीज यहाँ एक तरह से आपको मेंटल बेसिस के साथ खुद के लिए रखनी पड़ सकती है। उसकी पूरी प्रिपरेशन की पोजीशंस को अपने साथ में रखने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय के समय प्रतिबिंब प्रवाह के साथ में जो दीपोत्सव जैसा पर्व है, आपके लिए आध्यात्मिक जागृति भी बहुत अच्छे से है। बुध की स्थितियां यहाँ आपके लिए एक तरह से गृहस्थ पक्ष के साथ व्यापारिक स्तर पर बेटरमेंट देती है। गृहस्थ पक्ष के लिए कामकाज में सुधार की पूरी उम्मीद सामने देखी जा सकती है। भाइयों और दोस्तों के साथ सामंजस्य के क्रम बहुत अच्छे से बने हुए हैं। वही चतुर्थ भाव, यहाँ आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर एक तरह से 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की स्थितियों में तो मार्गी क्रम में रहेंगे, उसके बाद वक्री होंगे। तो जो ये 11 नवंबर तक का समय अंतराल है, आपके लिए जो वृद्धि के प्रतिबिंब होते हैं उसको बहुत अच्छे से लेकर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। इस समय के प्रखर प्रवाह के साथ में मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सरे निक्षेपित होते चले जाते हैं, जहां से कोई भी और चिंता को अपने साथ में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि वहां से मदर की हेल्थ में भी बेटरमेंट है। आप यहाँ त्योहारी समय अंतराल में अपने लिए किसी फ्लैट की पोजीशन लेना चाहते हैं या किसी फ्लैट के लिए टोकन अमाउंट देना चाहते हैं, किसी जमीन के लिए बयानी की तरफ जाना चाहते हैं, जो भी प्रक्रियाएं वहां सामने होती उस तरफ भी बड़ी ही सरलता से बढ़ा जा सकता है। यानी जमीन से संबंधित क्रम में 18 अक्टूबर से नवंबर के 11 दिन भी सम्मिलित कर दीजिए। अत्यधिक विशेष और सकारात्मक कहे जाएंगे। जो निर्णय आप ले रहे हैं उसमें आपाधापी नहीं है,
उन निर्णयों में भरपूर संतुष्टि के सम्यक प्रवाह जो होते हैं वो आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन के भीतर की सारी बाधाओं और नकारात्मकता को हटाकर आगे बढ़िएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव पोजीशंस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में बनी हुई है। कोई भी चिंता के विषय यहाँ उत्तरोत्तर स्तर पर आपके सामने नहीं है। वहीं पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम में केतु है, इसलिए जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। देखिए सूर्यदेव की स्थितियां जो 17 अक्टूबर तक के समय के साथ में है, उसमें संतान पक्ष से वैचारिक विद्रोह से आप बचिएगा। उसके बाद में सूर्यदेव पंचमेश होकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य मंगल के साथ साथ कुछ समय के लिए बुध का आधार भी बना रहने वाला रहेगा। इसलिए ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें कि आपके साथ में यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लंबे समय के निर्णय के साथ चलें। आकस्मिक तौर पर आ रहे अवसरों को भी पहचानने की आवश्यकता रहेगी समय लगाकर, क्योंकि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम साथ साथ में चल रहा है। इस एक बात को अग्रगामी स्तर पर अपने भीतर तक संभाल कर और संजोकर रखने की आपको आवश्यकताएं बनी हुई है। कोई भी और चिंता विषयक विशेष सामने नहीं है। वहीं षष्ठ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो जो शुक्र और सूर्यदेव की स्थितियां साथ साथ में कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। निवेदन है कि आप यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से, बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से, साथ ही साथ यहाँ जो डायबिटीज को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है और जो शरीर पर अपना विशेष प्रभाव छोड़कर जाती है और उसे नकारात्मक कह सकते हैं, उससे संभलें। किसी भी तरीके की ऋण संबंधी स्थितियों में निवेदन करेंगे आपसे कि जल्दबाजी में इस महीने निर्णय लेने से बचिएगा। शुक्र का नीचस्थ क्रम कई बार डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को सामने रखता चला जाता है। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित होने वाले हों और अव्यवस्थित होने वाले रहें। इस एक बात पर भी विशेष तौर पर गौर करने की आपको जरूरत रहेगी। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो एक तरह से सूर्य मंगल की युति 17 से 27 तक बनेगी अक्टूबर में। बुध का भी प्रभाव यहाँ पर है। सप्तमेश स्वयं से द्वादश होकर एक तरह से यहाँ षष्ठ भाव में रहेंगे। कुछ समय के लिए शुक्र बुध का परिवर्तन भी सामने आएगा। ऐसे में व्यापारिक स्तर पर धीमी प्रगति को भी स्वीकार करें और कब वो आकस्मिक तेजी में आ जाएगी मालूम ही नहीं चलेगा। आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में कोई भी तरीके के मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में आप जॉब में जुड़े हुए हैं, वहां पर आप वर्दीधारी नौकरी के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थितियों में बेहतरी। नए कामकाज की शुरुआत करने में आपको एक तरह से त्योहारी समय में धीमापन रखना चाहिए। उसके बाद में आप रफ्तार बढ़ाने योग्य क्रम अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। ये भीतर तक व्यवस्थित क्रम अपना कर रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहने वाली रहेंगी। 7th हाउस की पोजीशन इस बात को आपके साथ में बड़ी गहराई से एस्टेब्लिश करते चली जाती है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी के बेसिस एक अलग लेवल के साथ आपके लिए बने हुए हैं, जिसमें भरपूर ऊर्जावान होकर आप बढ़ते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में अपने प्रवाह को जितना धीमेपन में आप रखेंगे उतनी ही सकारात्मकता आप निक्षेपित करते चले जाएंगे। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टमेश होकर जो मंगल का आधार है वो भी स्वयं से द्वादश स्थितियों के साथ 27 अक्टूबर तक चलायमान रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में ओवर एक्साइटेड होकर चलने से बचना है। आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए पोजीशन में अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग जैसी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये मूल मंत्र अपने प्रवाहमान क्रम में बनाकर आप जरूर रखते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं भाग्य भाव की यदि बात करते हैं तो ये प्रवाह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआत में तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक भाग्य भाव को यानी अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। शनिदेव भी 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम से 10वीं दृष्टि से एक तरह से धनुराशि स्थान को देख रहे हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस में अटमोस्ट सपोर्ट है आपके लिए। और वहीं पर जब भाग्येश चतुर्थ में होंगे तो भाग्य के सहयोग के बाद 18 अक्टूबर के बाद का जो समय है देव गुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए उच्चस्थ क्रम के साथ में है। दीपोत्सव जैसे क्रम में ये महत्वपूर्ण योग इनके अतिचारी आधार के साथ में बन रहा है।
इसलिए इसे विशेष माना जा सकता है। आपके लिए यहाँ पर जॉब से बिजनेस की पोजीशंस में शिफ्ट होने के लिहाजा 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक के समय को सम्यक मानिएगा। रिस्क है लेकिन कैलकुलेटिव है, रिस्क है परंतु लॉन्गर टर्म में पॉजिटिव है। बस इसी एक हस्ताक्षर को अपने साथ आप लेकर जरूर चलें। भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी ही ठंडक के साथ में है, जीवन यात्रा को बेहतरी के प्रवाह प्रशस्त करके देती चली जा रही है। वहीं यदि हम दशम भाव की चर्चा को यहाँ पर सामने रखते हैं तो दशम भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। यात्राएं निरंतर तौर पर अग्रगामी होकर आपके सामने है। आपके कर्म के साथ में व्यय बहुत ज्यादा है, यानी भागदौड़ की गतिविधियां अधिकाधिक तौर पर आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। मन में किसी भी तरीके की वो चिंता नहीं कि आगे किस तरह के क्रम में होंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो एक तरह से शनिदेव वक्री आधार में है, विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि निकल कर आती है। जॉब की प्रोस्पेक्ट में आप उस उम्र अवस्था में है कि बस यही चलते रहें, तो ऐसे में आपको काफी हद तक सहूलियत भरी खबरें मिल सकती है, चिंताएं हट सकती है। रिटायरमेंटल अप्रोच के आसपास है, परंतु आपका शरीर और आपका मन कह रहा है कि कामकाज करना है, परंतु अब दबाव से मुक्त होकर कामकाज करना है, अपनी शुरुआत करनी है। तो जैसा हमने भाग्य भाव के साथ कहा था, दशम भाव के साथ भी वही बात दोहरा रहे हैं, उस और बढ़ते चले जाइएगा। लाभ भाव में राहु है। पुण्य फलों के उदय का आधार निरंतर तौर पर निकल कर आता है। शनिदेव के मूल त्रिकोण में राहु के क्रमबद्ध सिरे मौजूद हैं। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी की पोजीशन आपके साथ में नहीं है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को बढ़ाते रहिएगा। घर परिवार के साथ में दीपोत्सव पर्व को मनाने की अवस्थाएं आपके साथ साथ नजर आती है। कभी उन्हें बुलाना, कभी खुद चले जाना। ये प्रक्रिया में से जो भी प्रक्रिया आप अपनाने की तरफ ललायित हैं, वो आपके समक्ष बेहतर प्रतिध्वनि को लेकर आती चली जाती है। जिन कार्यों के बारे में आपने सोचा नहीं था कि पूर्ण हो पाएंगे, वो कार्य अपनी पूर्ति को यहाँ आपके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। द्वादश भावस्थ शनिदेव है, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि है। जीवन की तीव्रता बेहद शानदार स्तर पर बनी हुई है। मन के भीतर की सारी चिंताओं की गांठें खोलकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। अब जो कार्यों में अभी तक आपके लिए दुविधाएं और एक तरह से लंबे स्तर पर रुकावटें बनी हुई थी, अब वो हटने की पूरी तैयारियों के साथ में है। त्योहारी समय के साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना, आराधना, विजयदशमी के साथ में जिस महीने की शुरुआत हो रही है, वो सारी की सारी पॉजिटिविटी आपके साथ साथ बनी हुई है। बारंबार आपको शुभकामनाएं, और हम इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।